सभी भाई बहनों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो साल हम सभी ने बिताया और अगले साल के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सभी का अनुभव कुछ वैसे भी रहा जो समय के अनुसार हम सब कुछ देख रहे हैं। और स्वाभाविक है कि आने वाले वर्ष शुभ रहे, ये हम सबको कहते भी है और स्वयं के लिए भी सोचते हैं कि ऐसा हो। परंतु आप जानते हैं कि जैसे सुबह होती है वो सबके लिए होता है, तो समय ही एक ऐसी चीज है जो सबको साथ लेके चलता है। परंतु हम जो ईश्वर के श्रेष्ठ रचना जिनको कहते हैं, तो उनमें प्रकृति, समय और सबके साथ चलने का जो प्रयास है, उसमें बहुत ही कमी कहे, डिस्टेंस कहे, हम सभी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विश्व की समस्या अनेक प्रकार से बढ़ रही है, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे वो भिन्न भिन्न धर्म के हो या राष्ट्र के हो। तो इसीलिए ही हम कहते हैं कि समय का पुकार। जैसे हम लोग आदी है, इतना बजे उठना है, इतना बजे रेडी होना है, इतना बजे ऑफिस पहुंचना है, तो समय का पुकार तो हम सारा दिन हमारे एक्टिविटीज में अनुभव करते हैं। परंतु साल के लिए भी हम सोचते हैं, तो शायद जो इस समय पर हम सभी जो कर रहे हैं, तो उससे बेहतर और भिन्न हो सकता है। वैसे कई बार हम सभी अनुभव कर चुके हैं, जो बड़ी घटनाएं हो या छोटा, या कोई फोन कॉल आ जाता है तो अचानक की ही बात होती है। मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूँ, फोन आती है तो कुछ ना कुछ तो होगा विशेष, ऐसा समझकर मैं फोन उठाता हूँ। अर्थात मैं अपने आप को रेडी रहता हूँ, तो किसी भी प्रकार का संदेश हो तो वो लेने के लिए अपने मन को तैयार करता हूँ, रेडी रहता हूँ। तो इस साल का अनुभव से जो आने वाले वर्ष के लिए हम सबको क्या तैयारी करना होगा, ताकि कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी घटना हो, हम सभी तैयार है या तैयार माना उस समय पर हमारी सडन एक मानसिक चेंज हो, घबराहट हो, तो आप जानते हैं, तो कई बार हार्ट फेल आदि जो होती है, तो उसके पीछे ऐसी कोई ना कोई शॉकिंग समाचार उनको मिला जो वो उसको अपने समय अनुसार ले नहीं पाए, तो बहुत बड़ी एक्सीडेंट्स होता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, जो हो रहा है हो तो रहा है,
जिसको कई बार हम कहते हैं कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको ये सिखाया जाता है। तो पहली बात तो यही है, जो भी हो वो सर्व के लिए अच्छा ही होगा, ये अपने मन में दृढ़ रखना होगा। क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, परंतु परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि वे बाढ़ आ गया या भूकंप हो गया तो इससे पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल एक परिवर्तन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। उसमें आत्मा और प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, और तीनों के लिए कहते हैं सतो रजो तमो में परिवर्तन होते हैं। तो जैसे उसके संग में रहने वाले हम आत्माएं भी समय अनुसार संग दोष भी कहते हैं कई बार, तो अपने अंदर की जो ईश्वर की रचना, जो ईश्वर ने जो हमको वरदान में दिए हुए गुण, जिसको हम कहते हैं शांति, सुख, आनंद, प्रेम, इन सब चीजों में परिवर्तन देख रहे हैं। जिसके बदले जैसे क्रोध के बिना हम कैसे ऑफिस चला सकते हैं या संस्था चला सकते हैं, कॉरपोरेट चल सकते हैं कि नहीं, तो इस प्रकार की एक लोगों में धारणा होते रही है। जबकि क्रोध ईश्वर की रचना, जो सर्वश्रेष्ठ रचना, जो हम आत्माएं हैं, तो हमारा वो ओरिजिनल नहीं है, कोई पसंद नहीं करते हैं, परंतु सबको ऐसा हो गया है कि उसी से ही काम चलेगा। तो ये मानसिक जो है, इसको हमको परिवर्तन करना होगा। तो जो प्रकृति की परिवर्तन के कारण या परिस्थिति के कारण हम अपने ईश्वरीय गुण जो है तो उसको जाने नहीं देना है। जो गुण है वो ईश्वर का एक वरदान है हम बच्चों के लिए। सबको अच्छा लगता है, शांति किसको नहीं चाहिए, प्रेम किसको नहीं चाहिए, परंतु देने में कमी होती है तो फिर अन्य प्रकार के विषय वासनाएं हमको आ जाता है। इसको हम लोग भले संग दोष कहते हैं, या जो संस्कृति इस समय पर, जैसे जो भारतीय संस्कृति जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, तो वो कहीं भी सिखाया नहीं जाता है, परंतु हर एक को समझना चाहिए पहले स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हर एक पेरेंट्स का जवाबदारी है बच्चों के लिए, और हर युवा ये जवाबदार समझे कि भाई मैं जितना अच्छा नागरिक बनता हूँ तो मुझे देख के दूसरे भी ऐसे बनेंगे। तो इस प्रकार एक हम सबके अंदर अभ्यास करना होगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही प्रयास में रहते हैं कि भाई हम सभी ईश्वर के संतान हैं, और ईश्वरीय संस्कृति को, भारत के सनातन संस्कृति को सारे विश्व तक पहुंचाने का, विश्व गुरु बनाने का संकल्प को आप सभी आज दृढ़ करेंगे। जो आने वाले वर्ष में हम सारे भारतवर्ष में ये प्रचार हम सबको करेंगे, और आचरण में पहले मैं और दूसरे हमको देख के होगा। तो ये एक विशेष प्रतिज्ञा हम सबको करना होगा। मैं फिर से आप सबको आने वाले वर्ष के लिए भी बहुत 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 शुभ कामनाएं, भावनाएं, श्रेष्ठ रीति से कर्म करने की एक प्रतिज्ञा भी अपने आप में
लेता हूँ और आप सभी भी ऐसे लेंगे, आशा करता हूँ। ओम शांति।